नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस में ऐसे बच्चों के संबंध में जो कि अन्य कक्षाओं में अन्य स्कूल से आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। साथियों, ये प्रश्न बार बार शिक्षकों का आ रहा था कि जैसे कक्षा 6 या कक्षा 9 या जो भी कक्षाएं हैं जिसमें दूसरी संस्था से बच्चा टीसी लेकर हमारी संस्था में पढ़ने के लिए आया है, तो हम उसको यूडाइस में हमारी संस्था में कैसे मैप कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो आप सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपकी परेशानियों को कम करेंगी। साथियों, जैसा कि आपने देखा है, इस शैक्षणिक सत्र में यूडाइस में जो महत्वपूर्ण है बच्चों के संबंध में वो है उनके नेशनल कोड। बच्चों के नेशनल कोड अगर नहीं पता है तो आप उनको मैप नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मैं लिए चलता हूं आपको सबसे पहली जो कड़ी है इस शैक्षणिक सत्र के यूडाइस की। इससे पूर्व मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आप ये कर सकते हैं कि आपके बच्चों को कैसे कक्षा उन्नत करना है और उसके साथ में उनकी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। वो दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो आपकी संस्था में पूर्व से बच्चे थे उनको कैसे कक्षा उन्नत करेंगे, जो बच्चे 5वीं 8वीं पास हो गए हैं उनको कैसे टीसी इशू करेंगे। तो इस प्रकार से 2 वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब इस वीडियो में आपको जो बच्चे दूसरी संस्था से आपकी संस्था में पढ़ने के लिए आए हैं उनको कैसे आपको ऐड करना है। तो साथियों, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं लिए चलता हूँ आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, जहाँ से आपको ये कार्य करना है। तो साथियों, यहाँ पर 3 मॉड्यूल पर काम हुआ है, जैसे प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। ये तीनों जो मॉड्यूल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आप पहला मॉड्यूल देख रहे हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इसमें आपकी संस्था में पूर्व से अध्ययनरत बच्चों को कक्षा उन्नत करना है। इसके साथ ही जो इंपोर्ट मॉड्यूल आप देख रहे हैं, इस मॉड्यूल में आपको जो आपकी संस्था में अन्य संस्था से बच्चे आए हैं उन बच्चों को ऐड करना है। तो अब वो किस प्रकार से होंगे, तो हम यहाँ पर लिए चलते हैं आपको। गो पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही गो पर हमने क्लिक किया तो साथियों, यहाँ पर ऐड करने के लिए जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट नेशनल कोड। यानी जैसे ही आप अपनी संस्था में किसी बच्चे को ऐड करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो बिंदु है वो स्टूडेंट नेशनल कोड का है। जब तक आपको स्टूडेंट का नेशनल कोड नहीं पता होगा आप अपनी संस्था में किसी भी नए बच्चे को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी। अब ये स्टूडेंट नेशनल कोड कैसे प्राप्त करेंगे, तो साथियों यहाँ पर ऊपर दिया है सर्च बाय नेशनल कोड। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बच्चे के आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें ऐसी है जिनसे हम बच्चे का नेशनल कोड सर्च कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इसमें आपको बता दूं मैं कि प्रत्येक बच्चे का आधार नंबर होना आवश्यक है और आधार में भी उसका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए। जैसे पिछली संस्थाओं में जब आधार मैप किए होंगे तो आधार अगर सही लिंक होगा तो ही आपको यहाँ पर बच्चे का नेशनल कोड शो होगा, वरना यहाँ पर बच्चे का नेशनल कोड शो नहीं होगा। तो इसका एक और आसान तरीका है साथियों कि हम बच्चों के नेशनल कोड कैसे फिर ढूंढेंगे ताकि हम हमारे बच्चों को जो है हमारी संस्था में ऐड कर पाएंगे। तो हम पुनः चलते हैं साथियों। ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ये जो तीसरा मॉड्यूल है हम इसका उपयोग करेंगे और यहाँ गो पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो है आप अपने ब्लॉक की किसी भी संस्था के बच्चों के नेशनल कोड को जान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्च विथ यूडाइस कोड। यहाँ पर आप जिस संस्था से बच्चा आया है ब्लॉक का, साथियों आप पूरे जो है किसी भी मध्य प्रदेश के, यानी आपने जो चयन किया है प्रदेश, उसके किसी भी जिले किसी भी ब्लॉक के बच्चे को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो आपकी परेशानी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है कि हमें नेशनल कोड कहाँ से मिलेंगे। लेकिन साथियों, उसके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि कैसे सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना होगा कि उस संस्था से उन बच्चों को प्रमोट करना आवश्यक होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ किसी भी संस्था का किसी भी बच्चे का नेशनल कोड यहाँ सर्च करना चाहोगे
यहाँ आप जैसे किसी संस्था का नेशनल कोड यहाँ सर्च करना चाहोगे तो वैसे सर्च नहीं होगा, क्योंकि अगर उस संस्था ने, जैसे मैं यहाँ पर हरदा जिले की बात करता हूँ, हरदा जिला, हरदा ब्लॉक, और किसी संस्था का यहाँ पर कोई, यहाँ पर पूरे हरदा ब्लॉक की संस्था यहाँ पर खुलकर ओपन हो गई है। अब हम मान लीजिए किसी संस्था का जो बच्चों की सूची देखना चाहते हैं जहाँ से हमारी संस्था में बच्चा आया है, तो हम यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मैं अब एक ऐसी संस्था को सर्च करूंगा जिसने यूडाइस पर बच्चों को प्रमोट कर दिया है। शायद आप समझ रहे होंगे कि जब तक संबंधित संस्था बच्चों को प्रमोट नहीं करेगी तब तक आपको यहाँ पर किसी भी बच्चे का नेशनल कोड दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कक्षा 6वीं में बच्चे आए हैं, तो जिन संस्थाओं से बच्चे आए हैं पहले उन संस्थाओं से वहाँ से बच्चों को प्रमोट कराना आवश्यक होगा। ठीक ऐसी ही प्रोसेस हमारे शिक्षा पोर्टल पर भी होती है कि जब तक बच्चों को प्रमोट नहीं कर देते वो बच्चे हमारी संस्थाओं में ऐड नहीं होते। अब मैं एक ऐसी संस्था बता रहा हूँ यहाँ पर जिसने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर एक ऐसी संस्था का डाइस कोड डाला है जिसने बच्चों को प्रमोट कर दिया। अब हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे उस संस्था द्वारा जितने भी बच्चों को यहाँ पर प्रमोट किया है, मतलब अन्य संस्था के लिए जो उस संस्था में अब अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो टीसी लेकर अन्य संस्थाओं में चले गए, तो वो बच्चे यहाँ पोर्टल पर शो होने लगे। अब इन बच्चों को अन्य संस्थाएं अपनी संस्था में ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए था वो था नेशनल कोड। यहाँ पर सभी बच्चों के नेशनल कोड लिखे हुए आ रहे हैं। आप यहाँ से नेशनल कोड यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम एक नेशनल कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और आगे जो मैंने प्रोसेस बताई थी कि आप इसको ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड के लिए जो दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल, इस पर हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल पर। तो जैसे ही हम इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे उस नेशनल कोड को हम यहाँ पर सर्च कर देंगे। उसके बाद सामने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लगेगी, तो हम डेट ऑफ बर्थ तो साथियों यहाँ पर मैंने एक बालिका का नेशनल कोड और जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। अब इसको हम कर लेते हैं गो पर क्लिक। तो जैसे ही हमने गो पर क्लिक किया तो कुछ देर सर्च होने के बाद बच्चे की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आ चुकी है और उस बच्चे को अब यहाँ पर रिजल्ट वगैरह, क्लास, प्रमोट, सारी चीज़ें पिछली संस्था ने यहाँ पर कर दी है, इसलिए कोई जानकारी यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर जो जानकारी आ रही है कि किस कक्षा में आप एडमिशन देंगे, तो 6 क्लास, उसके बाद सेक्शन, एक सेक्शन और डेट ऑफ एडमिशन, किस दिनांक को एडमिशन हुआ है, तो हम यहाँ पर एडमिशन दिनांक लिख देते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर एडमिशन दिनांक लिख दिया। अब हम इसको इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप इस बालिका को कक्षा 6 में एडमिशन देना चाहते हैं, तो हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। एक एरर आ रहा है, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट स्टूडेंट। साथियों इसका मतलब ये होता है कि इस संस्था द्वारा अभी किसी भी प्रकार से यूडाइस पर काम नहीं किया गया। इस संस्था को पहले अपने समस्त जो बच्चे थे उनको कक्षोन्नत करना होगा। जैसे ही वो अपनी संस्था के जो पिछले शैक्षणिक सत्र के बच्चे थे उनको प्रमोट करेंगे, उनके जो परीक्षा परिणाम उनको प्रमोट करेंगे, उसके बाद जो है वो नए बच्चों को ऐड कर पाएंगे। अगर वह ऐसा कर लेते तो ये बालिका यहाँ पर जो है ऐड हो जाती। तो साथियों आपको सबसे पहले अपने पुराने शैक्षणिक सत्र के समस्त बच्चों को पिछले वीडियो में बताए अनुसार अपने पूरा प्रमोट कर लेना है और उसके बाद जो अन्य संस्था से बच्चे आए हैं उनका नेशनल कोड किस प्रकार से आप सर्च करेंगे वो मैंने इस वीडियो में बताया है। उसके माध्यम से आप सारे बच्चों को जो है इसमें इंपोर्ट कर पाएंगे। तो साथियों ये वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह वीडियो आप जितना साथियों शेयर करेंगे उतना ही हमारे शिक्षक साथियों को कार्य करने में यूडाइस में आसानी होगी। साथियों आपका एक शेयर शिक्षक साथी की कई परेशानियों को खत्म कर सकता है। तो साथियों आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।